बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड ए रेज़ टू पावर 3 ए क्यूब या ए का मकाब इफ़ ए इज़ इक्वल टू हमें दिया हुआ है। ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 3/3 है और हमने ए से मालूम करना है ए क्यूब। तो बेटा हम ए क्यूब डायरेक्ट मालूम नहीं करते, पहले हम ये करते हैं कि ए स्क्वायर मालूम करते हैं। ए स्क्वायर हमें ऐसे मालूम होगा कि ए ज़रब ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए इंटू ए ज़रब ए होगा और ए हमारे पास है 1 5 - 2 1 2 - 1 3 6 - 3। ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, ये हमारे पास ए है, ज़रब ए है, यहाँ भी ज़रब ए होगा और ए बराबर है 1 5 - 2 1 2 - 1 3 6 - 3। अब बेटा ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले तो आप ये क्लियर करें कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने का क्राइटेरिया क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कितनी रो हैं, 1 2 3 रो और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन क्या है, 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 3/3। दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं जब इन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर के इंटरनल एंट्रीज़ बराबर हों। इंटरनल एंट्रीज़ अंदर वाली एंट्रीज़ बराबर हों। ये देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स आपस में ज़रब हो सकते हैं। और इंटरनल एंट्रीज़ कौन सी हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, इनकी तादाद आपस में बराबर होनी चाहिए। जब हम दो मैट्रिक्स को ज़रब करेंगे और जो हमें जवाब मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो इन दो ऑर्डर की एक्सटर्नल एंट्रीज़ के बराबर होगा। इन दो ऑर्डर्स की एक्सटर्नल बाहर वाली एंट्रीज़ कौन सी हैं, ये हैं। अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3/3 और जो अंदर वाले 3/3 हैं ये बराबर होंगे तो दो मैट्रिक्स ज़रब होंगे, वरना नहीं हो सकते। तो अब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में ज़रब करते हैं। अब बेटा दो मैट्रिक्स आपस में ज़रब कैसे होते हैं। पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। इसके बाद पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम। मतलब पहले मैट्रिक्स की पहली रो पहले तमाम कॉलम्स के साथ दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ ज़रब होगी और ज़रब भी ऐसे होगी कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई होंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। मतलब पहली रो जब पहले कॉलम से होगी तो पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से ज़रब होगा। इसके बाद पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे से ज़रब होगा। पहली रो का तीसरा एलिमेंट पहले कॉलम के तीसरे एलिमेंट से ज़रब होगा। तो पहली रो पहले तमाम कॉलम से टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद इसी तरह दूसरी रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर तीसरी रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम और रिस्पेक्टिव एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 1 × 1 प्लस दरमियान में प्लस आएगा 1 × 5 प्लस
3 इंटू -2। पहली रो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। इसके बाद पहली रो, दूसरा कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू इधर 2 प्लस 3 इंटू यहाँ -1। इसके बाद पहली रो और तीसरा कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -3। ये आप ज़रा चेक कर लें। पहली रो क्या है, 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3। पहला कॉलम क्या है, 1 5 -2 1 5 -2। दूसरा कॉलम है 1 2 -1 1 2 -1। तीसरा कॉलम है 3 6 -3 3 6 -3। इसके बाद अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। दूसरी रो क्या है, 5 2 6 5 प्लस 2 प्लस 6। सेकंड रो, सेकंड कॉलम, 5 प्लस 2 प्लस 6। अब देखें ये हमारे पास रो है 5 2 6 और ये कॉलम पहले से आ रहा है। ये हमारे पास दूसरा कॉलम है 1 2 -1 1 2 -1। ये ऐसे ही चलेंगे और इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ये है 5 प्लस 2 प्लस 6। इसके बाद थर्ड रो है -2 -1 -2 -1 -3 -2 -1 और -3। इसके बाद है -2 -1 और -3। अब बेटा आप ज़रा इस मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लें। फिर आपके पास पहली रो है 1 1 3। देखिए 1 1 3 1 1 3 1 1 3। दूसरी रो है 5 2 6 5 2 6 5 2 6 5 2 6। तीसरी रो क्या है, -2 -1 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -3। अब दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 1 5 -2 1 5 -2। दूसरा कॉलम 1 2 -1 1 2 -1। तीसरा कॉलम 3 6 -3 3 6 -3। अब आप इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 1 1 होगा प्लस 5 इंटू 1 5 3 2 6 प्लस माइनस माइनस। इसके बाद है 1 + 2 - 3 1 + 2 3 1 3 प्लस माइनस माइनस -3। इसके बाद है 3 + 6 - 9 3 + 6 - 9। इसके बाद बेटा 5 + 10 प्लस माइनस माइनस -12 6 दूने 12। 5 + 4 -6। इसके बाद 5 दिया 15 15 + 12 6 दूने 12 -6 दिया 18। इसके बाद है -2 -5 माइनस प्लस 6 -2 और माइनस प्लस 3।
इसके बाद है -6 और माइनस माइनस प्लस 9। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 5 6 - 6, 1 + 2 3, 3 - 3, 3 + 6 9, 9 - 9। इसके बाद 5 + 10 15, 15 - 12, 5 + 4 9, 9 - 6, 15 + 12 क्या आएगा 27 - 18, 27 - 18। यहाँ -2 -5, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 और 2 7 होगा, -7 + 6, -2 -2, -4 + 3, -6 -6, -12 + 9। अब बेटा अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब 6 - 6 क्या होगा 0, 3 - 3 0, 9 - 9 0। अब 12 15 - 12, अब 15 - 12 क्या होगा 3, 9 - 6 3, और ये है 27 - 18। 17 में से जो है 8 गए 9, और ये 1 में से 1 गया 0। ये हमारे पास बचा 9। -7 + 6 -1, -4 + 3 -1, -12 + 9 -3। ये हमारे पास जवाब आया a²। a² = ये हमें हासिल हुआ। अब हमने बेटा मालूम करना है a³, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है a³ a² हमने मालूम कर लिया है। तो अब हम a³ मालूम करते हैं। a³ = a² × a। अब बेटा a² हमारे पास है, ये हमने मालूम किया हुआ है a² 0 3 - 1 0 3 - 1 0 9 - 3। ये a² आ गया इंटू a हमारे पास है 1 5 - 2 1 2 - 1 3 6 - 3। अब दो मैट्रिक्स आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो जैसे हमने पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये है 0 × 1 + 0 × 5। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रो मल्टीप्लाई होंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, प्लस 0 × -2। इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 1 + 0 × 2 + 0 × -1। पहली रो दूसरा कॉलम, इसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, यह आएगा 0 × 3 + 0 × 6 और +0 × -3। अब दोबारा ज़रा चेक कर लें।
पहली रो है हमारे पास 0 0 0 0 0 0, ये देखें 0 0 और 0 0 0 और 0। पहला कॉलम क्या है 1 5 माइनस 2 1 5 माइनस 2, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये कॉलम है। दूसरा कॉलम है 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। तीसरा कॉलम है 3 6 माइनस 3 3 6 माइनस 3। अब बेटा दूसरी रो है 3 3 9 3 प्लस 3 प्लस 9। दूसरी रो है 3 3 9 3 प्लस 3 प्लस 9। अब ये दूसरी रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 प्लस 3 प्लस 9। अब बेटा हमारे पास तीसरी रो है -1 -1 -3 -1 -1 और -3। -1 तीसरी रो दूसरा कॉलम -1 -1 और -3। इसके बाद है -1 -1 और -3। अब एक मरतबा फिर आप चेक कर लें। पहली रो है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दूसरी रो है 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9। तीसरी रो है -1 -1 -3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 -1 -1 -3। अब बेटा पहला कॉलम है 1 5 -2 1 5 -2। दूसरा कॉलम है 1 2 -1 1 2 -1। तीसरा कॉलम है 3 6 -3 3 6 -3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। 0 + 1 0 होगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 0। यहाँ बेटा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो ये बनेगा 0 + 0 + 0। अब यहाँ होगा, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होगा 0 + 0 + 0। अब बेटा यहाँ आएगा हमारे पास 3 × 1 3 प्लस 15 माइनस 9 दूने 18 माइनस 18। यह हमारे पास आएगा 3 प्लस 3 दूने 6 9 1 ज़ा 9 प्लस माइनस 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 9। इसके बाद आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 तिया 18 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27। इसके बाद यहाँ -1 आएगा, प्लस माइनस 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 5 आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। इसके बाद आएगा -1 -2 माइनस माइनस प्लस 3। इसके बाद आएगा -3 -6 माइनस माइनस प्लस 9। अब बेटा इनको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 0 + 0 + 0 ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब 3 + 15 क्या आएगा 18 18 - 18 0। 3 + 6 9 - 9 0। 9 + 18 27 और -27 0। बेटा ये -1 -5 क्या आएगा -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 अलामत बड़ी अदद क्या आएगी -6 होगा +6 -6 + 6 0
-1 -2, ये देखें -1 -2, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, अलामत क्या आएगी बड़े अदद की -3, यहाँ -3 आएगा, ये बनेगा -3 + 3, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0। इसके बाद -3 -6 -9 + 9, -9 + 9 क्या होता है 0। अब बेटा ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है। कितनी रोज़ हैं 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम। इसको हम मुख्तसरन ये भी लिख सकते हैं क्योंकि नल जो मैट्रिक्स होता है या जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल ओ से हम डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ओ और ऑर्डर इसका क्या है 3/3। जो 3/3 होगा उसको हम मुख्तसरन ये भी लिख सकते हैं ओ मैट्रिक्स ऑर्डर 3। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।